शरफ अफजल मरवत कितना लॉयल साबित करता है अपने आप को बाद में, या उन्होंने जो पहले जो कुछ किया है, या वो कितना अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं, ये अब फ्यूचर में अब देखो उन पर डिपेंड करता है। 3 बार उनको वो दिया गया है, शोकाज नोटिस दिया गया है। तो अब पार्टी का फैसला है, हो सकता है बाद में नजरसानी कर ले ना कर ले, वो तो पार्टी फैसला कर सकती है। और आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाया जाए। ये उनकी गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले की बात है, और उन्होंने कहा था मुझे कि आपको हम दोबारा ले आएंगे वापस कोर कमेटी में भी उसमें, लेकिन वो 2 दिन बाद गिरफ्तार हुए, तो ना मैं कोर कमेटी में आ सका, ना उसके बाद किसी ने गौर किया। ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है पार्टी के खिलाफ भी, इमरान खान के खिलाफ भी और गणापुर साहब के खिलाफ भी। एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात है नहीं। अगर कर्जे मिलने पे तालियां बजती हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। 27,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2024 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और पिकी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ जनाब शौकत यूसुफज़ई साहब। आपका कीमती वक्त का सर बहुत शुक्रिया। उम्मीद दुआ तो है कि आप खैरियत से होंगे। शौकत साहब, पार्टी में मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है बड़ी संगीन है, और अब तो अपोजिशन को जो खिलाफ हैं लोग, उनको भी मौका मिल गया है बहुत सारी बातें करने का। सबसे पहले तो सर मुख्तसरन फरमाइएगा आप, शरफ अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाने का ये फैसला सही है या गलत है, क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, अब सही गलत तो पार्टी बता सकती है, लेकिन जाहिर है मैंने 3 बार उनको शोकाज नोटिस दिया गया है, और डिसिप्लिन लाना भी बहुत जरूरी है पार्टियों के अंदर। और उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। गो कि हमारी ख्वाहिश थी कि उनको एक चांस और मिल जाता, लेकिन जाहिर है पार्टी डिसाइड कर चुकी है, और खान साहब ने उसकी अप्रूवल भी दे दी है। यानी कि तो आप अब मेरे ख्याल से के मुताबिक, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी जाती राय के मुताबिक क्या लगता है, फैसला दुरुस्त है या गलत है? देखिए, फैसला दुरुस्त गलत का तो देखे ना, पार्टी जब फैसला करती है तो फिर वो दुरुस्त ही होता है, उसको फिर गलत आप नहीं कह सकते। पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया होगा। और तमाम तर चूंकि 3 बार चांस मिल चुका है उनको, 3 बार उनको वो दिया गया है, शोकाज नोटिस दिया गया है। तो अब पार्टी का फैसला है। हो सकता है बाद में नजरसानी कर ले ना कर ले, वो तो पार्टी फैसला कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर यह भी बात है कि कोई शख्स अगर कहता है कि फैसला दुरुस्त नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो खान साहब के किए गए इस फैसले को चैलेंज करता है। वो मेरे ख्याल से पार्टी का कोई बंदा कर नहीं सकता या करना नहीं चाहेगा। नहीं, इसमें खान साहब का मसला नहीं है। देखिए, पार्टी के एक हरारकी मौजूद है, और पार्टी के जो शोकाज नोटिस होता है ना, ये पार्टी, हर पार्टी के अंदर ये कानून मौजूद है, शेक मौजूद है कि जब वो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन तोड़ता है तो कोई भी डिसिप्लिन तोड़ता है तो उसको शोकाज नोटिस दिया जाता है, और प्रॉपर उसको वो जवाब दिया जाता है। या तो वो जवाब मुतमईन कर सकता है, और या फिर ये कि दोबारा उसको शोकाज दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से हम सबकी तो ख्वाहिश एक अलग चीज होती है, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इशू मैंने ही उठाया सबसे पहले। और आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाया जाए। तो जाहिर है अब कुछ चीजें ऐसी हैं, अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आ जाती है, फिर इमरान खान फैसला कर लेता है, तो फिर उस पे मेरे ख्याल से बोलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये आखिरी फैसला जो है वो इमरान खान के पास जाता है। तो मतलब उससे पहले पार्टी के अंदर काफी बहस हो चुकी होती है, और वहां से पार्टी डिसाइड करके फिर खान साहब को भेजती है कि जी इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो देखो अब शरफ अफजल मरवत कितना लॉयल साबित करता है अपने आप को बाद में, या उन्होंने जो पहले जो कुछ किया है, या वो कितना अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। ये अब फ्यूचर में अब देखो उन पर डिपेंड करता है। शौकत साहब, अब इसके बाद जो है वो जो मुखालिफिन है उनके पास एक बोलने का बड़ा बयानिया क्रिएट हो रहा है कि खान साहब जो है वो यूज अब्यूज एंड देन डिस्पोज ऑफ करने का जो है वो सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जिससे पहले भी जो उनके साथ चलने वाले लोग थे उनको उन्होंने इस तरीके से बाहर निकाला, और फिर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शायद मकबूलियत का एक एलिमेंट था, उससे इनसिक्योरिटी थी,
पार्टी के कुछ लोग हसद का शिकार थे। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ज्यादती हुई है, एक और मौका देना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने भी रिसेंटली कहा कि एक और मौका देना चाहिए था। नहीं, देखिए, हमने पार्टी से कहा था कि मौका दें, लेकिन जाहिर है मैंने आपसे कहा ना कि वो मौका दिया जा चुका है ना। और पार्टी डिसाइड कर सकती है, कोर कमेटी डिसाइड कर सकती है। ये जो पॉपुलैरिटी का एलिमेंट आप कह रहे हैं ना, पॉपुलैरिटी का एलिमेंट तो सिर्फ इमरान खान के पास है ना। वही पॉपुलर है, उसी की जुमात है, उसी के पीछे लोग लगे हुए हैं, वही लीडर बनाता है, वही। तो वो तो कोई इस तरह इशू मेरे नहीं ख्याल है कि कोई जेलसी होगी। और अगर होगी भी तो वो भी बाद में पता चल जाएगा। लेकिन जाहिर है, अब देखो, इस वक्त एक हिरार्की मौजूद है पार्टी की। और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें और पार्टी के अंदर जो फैसले हों उनको तस्लीम करें। कोई भी बंदा अबाउट द पार्टी नहीं हो सकता। ये आपको देखें, जितना भी हम पॉपुलर हो। अब मैं 96 का वर्कर हूँ, और बड़ी मेरे साथ बड़े कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि जब अच्छी नहीं लगती है कि इतना सीनियर होने के बावजूद पार्टी का कोई ओहदा नहीं, कोई किसी उसमें शुमार नहीं। न कोर कमेटी में पहले जहांगीर तरीन ने निकाल दिया था बहुत सारी चीजों में से। वजारत छीन ली गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन पार्टी की वायलेशन नहीं की मैंने, और पार्टी के साथ खड़ा रहा। तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी लोग होते हैं ना, अगर कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है और वो अपने आप को लॉयल, वो समझता है कि मैं लॉयल हूँ टू द पार्टी, टू द इमरान खान, तो वो साबित कर सकता है। वो मतलब उससे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी कि वो उसके बाद भी साबित कर सकता है कि जी मैं पार्टी के साथ हूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग देखें, अलीम खान साहब आए चले गए, जहांगीर तरीन साहब आए चले गए, बड़े बड़े ओहदे लिए उन्होंने, बड़े बड़े फैसले किए उन्होंने। जहांगीर तरीन का बेटा मैं रहा, उन्होंने आके मुझे वजारत से फारिग किया। लेकिन मैंने कभी भी पार्टी की वायलेशन की तरफ मैं नहीं किया। मैंने कहा, और हर फैसले को कुछ दिली से तस्लीम भी किया कि ठीक है जी, पार्टी का फैसला है, मुझे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाद में इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी ये ज्यादती हुई आपके साथ। और तो उन्होंने ये भी कहा कि जी आपने जो कहा था कि जहांगीर तरीन ठीक आदमी नहीं है, तो आपकी बात दुरुस्त थी। ये उनकी गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले की बात है। और उन्होंने कहा था मुझे कि आपको हम दोबारा ले आएंगे वापस कोर कमेटी में भी उसमें, लेकिन वो 2 दिन बाद गिरफ्तार हुए, तो ना मैं कोर कमेटी में आ सका, ना उसके बाद किसी ने गौर किया। तो जो पार्टी में सिर्फ हायरार्की है ना, जाहिर है उन्हीं के साथ हमने चलना है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि जी ये अब नए आए हैं, इनको कुछ समझ नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। शौकत साहब, तनकीद करने वाले कहते हैं, जो जो बयानियां वो क्रिएट कर रहे हैं कि खान साहब अक्सर ऐसा करते हैं कि यूज अब्यूज एंड देन डिस्पोज ऑफ, तो इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे? अगर आइंदा आने वाले वक्त में भी, अब गंडापुर के बारे में भी जो है वो इस तरह के गुमान पैदा हो रहे हैं कि आगे शायद आने वाले वक्त में उनको भी हटाया जा सकता है। मे बी ऐसा होता है, नहीं होता, वो तो एक बात की बात है, लेकिन ये जो एक स्टेटमेंट तनकीद करने वाले, इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है पार्टी के खिलाफ भी, इमरान खान के खिलाफ भी, और गणापुर साहब के खिलाफ भी। एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए, उनको अगर सूबाई सदारत उनसे ली गई तो उनकी कंसेंट शामिल थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं फोकस करूं सूबे के ऊपर, सूबे के मामलात के ऊपर। एक फुल टाइम सदर आ गया है, ये अच्छी बात है। जुनेद अकबर एक वर्कर है, और उनसे अच्छी उम्मीदें वापस की जाती हैं। इसी तरह फुल टाइम वजीर आला हो गया है। तो देखिए, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, पार्टी की परफॉर्मेंस भी और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी। तो ये अच्छी बात है। ये कहना कि जी अलीमीन गंडापुर को हटाया जा रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये ऐसी कोई बात नहीं। कल उनकी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, अलीमीन गंडापुर से बड़े अच्छे माहौल में हुई है, वो बड़े खुश थे। तो मैंने इस तरह, जाहिर है अब हुकूमत भी चाहेगी कि कुछ तरह रिफ्ट डाले पार्टी के अंदर। और इसलिए मैं शरफजल मरवत साहब को मशवरा दूंगा कि उनको पार्टी ने निकाल भी दिया है ना, तब भी वो अपने आप को लायल रखें, तो उनकी कहीं ना कहीं जगह बन जाएगी। वो मतलब ये कि अगर उनसे ये भी कहा जाए कि जी आप सीट छोड़ दें, तो बिल्कुल छोड़ दें, कोई रेजिस्ट ना करे। इसकी वजह ये है कि ये सीटें, ये सारी चीजें, ये कोई अहमियत नहीं रखती है हमारे लिए। इमरान खान का जो हुक्म है वो हमारे लिए अहम है, और वही होना चाहिए। अगर वो उसको फॉलो कर लेते तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आ जाएगा, दोबारा पार्टी में आ जाएंगे, दोबारा उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। उन्होंने तो अभी रिसेंट ये भी कहा है कि मेरा मौकफ हमेशा खान साहब के मौकफ से नीचे रहा है, उसके पीछे रहा है, बालातर कभी नहीं हुआ। और अगर खान साहब
और ये भी कहा कि शायद पार्टी के लोग जो हैं वो साजिश करके गलत चीजें आगे पहुंचाते हैं, पर गलत अंदाज से तशरीह की जाती है। जिस दिन मेरी फेस टू फेस मुलाकात हुई तो मे भी खान साहब मुझे दोबारा खुद ही बुला लेंगे, ऐसा उनके चैनल पे कहा गया। पर यह भी कहा गया अगर वो खुद मुझे कहते हैं खान साहब डायरेक्टली कि छोड़ दो पार्टी या मुल्क छोड़ दो, तो मैं फिर मुल्क भी छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, मैं देखें मैं अगेन ये कहूंगा कि शेर अब्दुल मर्हूम साहब दिल छोटा ना करें। मैं मेरा तो क्लास फेलो है, इसलिए मेरी ज्यादा हमदर्दी रही, सही। समझा ना सका, और ना हमारी इस तरह कोई इंटरेक्शन हुई मिल बैठ के कि मैं उनको समझा सके इस पार्टी के अंदर आपने कैसे रहना है, और बड़े उसके साथ डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि पार्टी में डिसिप्लिन है। और कभी कभार वो डिसिप्लिन कमजोर पड़ जाता है, लेकिन वो दिल में इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। लेकिन उस दिन जब मैंने बात की तो उसका शायद असर हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा अगेन एंड अगेन, ये जरूरत नहीं है कि आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है या क्या, क्यों हो रही है आपके खिलाफ साजिश, क्यों होगी। इस वक्त देखे ना, इमरान खान ही तो नॉमिनेट करते हैं, और हम सब इमरान खान के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो अगर वो नॉमिनेट कर रहा है बैरिस्टर गौर अकरम, सीनियर हैं, काफी एजेड हैं, तो उनको अगर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो वो उनको हमें मानना चाहिए। जब तक खान साहब मुतमईन है तो हमें भी मुतमईन है। हाँ, कोई कमजोरी है बिल्कुल आप कहें, खान साहब के सामने कहें। हम भी करते हैं, पार्टी के अंदर बात होती है, जहां भी कमजोरी होती है हम तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन उसका इजहार मीडिया के ऊपर नहीं करते हैं। क्योंकि जब मीडिया के ऊपर बात चली जाती है तो फिर वो आपका जो सेल्फ, वो जो राइट होता है आपका, वो फिर डिफेंस का वो फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने पब्लिक कर दी है बात। पार्टी के अंदर आप बेशक तनकीद करें, कुछ भी करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब जब पब्लिकली आप कहेंगे तो फिर वो मसला बन जाता है, और खान साहब इस पे नाराज होते हैं। वो कहते हैं पार्टी के अंदर आप करें तनकीद, खुलकर करें। आप तो देखें, आप तो बहुत सारे फोरम के मेंबर हैं, आप पार्टी में बैठ के करें, आप कहें कि भाई ये फैसला गलत है, ये फैसला ऐसा है, वहां तो आजादी है। लेकिन अगर हम टीवी के ऊपर बैठ के कहेंगे, हर चीज मजाक में उड़ाएंगे हर चीज उसका, तो उसका फिर थोड़ी सी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो अच्छा। मैं तो अभी भी मेरे हमदर्दी है, मेरा भाई है, मेरा क्लास फेलो है, मैं तो अभी भी उनसे कहूंगा कि अपना अपने रवैये में थोड़ा सा लचक डालें। कोई ऐसी बात नहीं है, सियासत मुश्किल काम है। जाहिर है वो जज भी रहे हैं, वकील भी रहे हैं, तो वो जो वकालत और जज का टाइम होता है ना, वो तो बड़ा, आपको पता है, अपने फैसले खुद किए जाते हैं। लेकिन सियासत में फिर यहाँ आके थोड़ा सा इंसान की मजबूरियां बढ़ जाती हैं। मैं भी जब सहाफी था तो मैं हर चीज पे तनकीद करता था, खुलकर करता था, क्वेश्चन भी करता था तो अगले को रुला देता। लेकिन जब सियासत में आया हूँ तो डेफिनेटली फिर बहुत सारी चीजों को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी रिसेंटली कोई खान साहब से मुलाकात हुई? अगर हुई है तो उसमें क्या गुफ्तगू रही? मेरी रिसेंटली मुलाकात नहीं हुई, मैंने नाम दिया है, हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या इस तरह मेरी मुलाकात हो जाए, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। सकी। और जो भी कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करनी होती है, तो हो सकता है इंशाल्लाह फुली नेक्स्ट वीक तक हो जाए। सही शौकत साहब, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का एक एलिमेंट इस वक्त जेर बहस है। आप क्या समझते हैं ये ऑपोजिशन पीटीआई जो है वो ऑपोजिशन जमातों को और वकला तंजीमों को इकट्ठा करने में अब तक नाकाम क्यों दिखाई दे रही है? अभी तक कुछ ऐसा कुछ ठोस नताज आए नहीं है पीटीआई की जानिब से कि वो ऑपोजिशन को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर अपने साथ मुतहद कर सके। ये देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अभी तक पीटीआई ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की है ग्रैंड अलायंस की, अब शुरू की है। और अब जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें इमरान खान के कंसर्न शामिल है, और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से अब बातचीत हो रही है। और अब मुझे लगता है कि ग्रैंड अलायंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले इतनी संजीदा कोशिश मेरे ख्याल से तो नहीं हुई थी पीटीआई की तरफ से। असद कैसर साहब अपने तय पे लगे होते थे, लेकिन अब पार्टी को एक टास्क दे दी गया है कि जब आप ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएं, तो अब मुझे लगता है कि ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारे जो तलखियां रही हैं माजी में, अ, उस पे थोड़ी सी मुश्किलात जरूर रही हैं, लेकिन उसका हल निकल आएगा इंशाल्लाह। किसी न किसी नुक्ते पे हम इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सारे नुक्ते पे मुत्तफिक होना मुश्किल होता है। जब
होती है। जिस तरह अभी आप पीपल्स पार्टी का हाल देख रहे हैं, उनमें और नून लीग के अंदर काफी चीजों पे इख्तिलाफ आ रहा है। और यहाँ तक कि जो गवर्नर पंजाब है पीपल्स पार्टी का, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि अता तारड़ जो है फॉर्म 47 के एमएनए है, और ये जो हुकूमत बनी है ये भी फॉर्म 47 की है। तो इतने खुलकर उन्होंने बात कर लिया। बहुत सारे मीडिया जो है वो, उनको तो चाहिए कि कम से कम डिमांड तो कर ले कि भाई इसके इन्वेस्टिगेशन तो करे ना। एक गवर्नर कह रहा है, अगर गवर्नर झूठ बोल रहा है तो 62-63 के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो सच बोल रहा है तो क्यों इस मुल्क के अंदर 47 की गवर्नमेंट है? मतलब ये तो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है इसको। एग्जैक्टली सकी शौकत साहब, पार्टी के अंदरूनी मामलात से आगे बढ़ते हुए जरा बाहर जो पेशरफ्त हो रही है उस पर जरा बात करना चाहूंगा। खतूत का जो है वो इस वक्त सिलसिला जारी है, तीसरा खत आ चुका। खतूत का क्लाइमेक्स जो है वो भी हो गया है, और अब व्हाट्स नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यू, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? और आर्मी चीफ का जो बयान आया अभी रिसेंटली तुर्किया के सदर के दौरे के दौरान, जो उन्होंने कहा, गैर रस्मी गुफ्तगू की कि इस वक्त मुल्क बेहतरीन जो है वो रास्ते पे गामजन है, मईशत मुस्तहकम हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है और हमें मुल्क को तरक्की आगे लेके चलते रहना है। तो उसका इस बयान जो है वो बड़ा एक मजीद सवालों का जन्म दे रहा है कि शायद वो हुकूमत से, शहबाज हुकूमत से बड़े मुतमईन है, और इसी तनाजुर में अब हुकूमत की जो है वो दौरानिया जो है वो मजीद तबालत इख्तियार कर जाएगा। देखिए, अल्लाह करे कि मुल्क तरक्की करे, लेकिन जिस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल हो और उसके 147 मिलें बंद हो जाएं। ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि 147 मिल शट डाउन इन पंजाब। तो आप सोचें कि जब आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं रहेगी तो आप का पैसा कहाँ, डॉलर कहाँ से आएगा? आपकी जो पैसों की स्टेबिलिटी है वो कहाँ से आएगी? सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है तो मईशत कैसे दुरुस्त होगी? तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, यूथ जो है वो बाहर जा रहा है। आए दिन किश्ती के हादसे आप देख रहे हैं, लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से। तो सरमाया भी जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है। अब अभी फिर भी कहते हैं कि जी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में। तो अच्छा है कौम को बता दें, क्योंकि आप ये देखें कि तकरीबन कोई 340 बिलियन जो है रिकवरी जो है एफबीआर की, उसमें कमी आई है 340 बिलियन। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा, ये तरक्की को देखना पड़ेगा कि ये तरक्की कर्जे लेने होंगे कि जी कर्जे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस तरह कहते हैं ना अक्सर शरीफ फैमिली। अगर कर्जे मिलने पे तालियां बजती हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। 27,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2024 तक। 27,000 अरब। तो ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि ये 27,000 अरब का कर्जा कहाँ पे खर्च हुआ? कौम को पूछने का हक हासिल है। बताया जाए कि कहाँ और जो खत लिखा है इमरान खान ने वो एज ए स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है, लीडर के तौर पे लिखा है। अगर इस वक्त कोई वो पढ़ने की जैसा वो नहीं करते हैं, मतलब वो समझते हैं कि जी हमें नहीं पढ़ना चाहिए खत क्योंकि ये जेल के कैदी का खत है, तो ये तारीख का हिस्सा बनेगा। ये खत हमेशा याद रखें कि ये इस पे लोग किताबें लिखेंगे, इस पे लोग कॉलम लिखेंगे। एक वक्त आएगा और बताया जाएगा कि इमरान खान ने इन इन चीजों की निशानदेही की थी। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो मुल्क के लिए जरूर सोचा जाए। और इन खत को आज अगर रद्दी की टोकरी में कोई फेंक रहा है तो जल्द पता चल जाएगा कि यही खत जो है इंशाल्लाह ताला ये लोगों की किताबों का हिस्सा बनेगा। आप देखें, ये तारीखी खतूत हैं और इसमें इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने लिए कोई नारो नहीं मांगा है, उन्होंने पार्टी के लिए भी कोई रिलीफ नहीं मांगा है। उन्होंने निशानदेही की है जो मुल्क के मसाइल हैं उनकी तरफ। और जो इस वक्त स्टेब्लिशमेंट सपोर्ट दे रही है ऐसी हुकूमत को जो डिलीवर करने में नाकाम रही है, तो ये भी तारीख का हिस्सा बनेगा कि उससे नतज क्या हो निकले हैं, पाकिस्तान को नुकसान क्या होता रहा है। तो यही चीजें हैं मेरे ख्याल से, इन चीजों पे गौर जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहते तो उनकी अपनी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, खतूत तारीख का हिस्सा होंगे। शौकत साहब, ये सवाल भी बड़ा अहम है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, जाहिरी तौर पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मौजूदगी में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके उनकी हमायत में खुले अल्फाज में जो है वो बयान देते हैं, कहते हैं
तो इससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि शायद दोनों आपस में बड़े मुतमईन हैं, और अगर वो मुतमईन है तो फिर पीटीआई के लिए तशवीश की बात है कि उनका मकसद या फिर जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा जब तक वहां पर मामला सेटल चल रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली टेन्योर हुकूमत पूरा कर जाएगी। देखिए मेरा भाई, हमने तो अपनी इस जो जिंदगी है, मैंने तो तकरीबन दो मार्शल्लाह तो मैंने देख भी लिए ना। मुशर्रफ का मार्शल्लाह और जियाउल हक का मार्शल्लाह, कितने सख्त सख्त हुकूमतें थी, वो भी चली जाती हैं। तो ये भी चली जाएगी हुकूमत, ये जितने भी अपने आप को मजबूत समझती है। लेकिन देखें, अवामी सपोर्ट ना होना तो ताकत के बलबूते पे 10 साल से ज्यादा कोई वक्त नहीं गुजार सका। और ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर जो मसाइल मुश्किलात है, वो पहले से कहीं ज्यादा है। आवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं मिल रहा। और आज जो तुर्का तुर्की का जो सदर है, उन्होंने भी इजहार ख्याल किया है, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है। उसमें देखिए आप, वजीर आजम का तासुरात काफी बदले बदले हो गए थे उस वक्त, जब उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आज इमरान खान होता, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के तासुरात देखने के काबिल थे। तो देखिए, वो एक वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वर्ल्ड लीडर के तौर पे ही पहचाने जाते हैं। बाकी लोगों की मर्जी है, जो लेकिन शौकत साहब, उनके जैसा बारे में कि जो आपने कहा जिसने कि जो समझना है कहना है उनके। जैसा कि आपने कहा कि 10 साल में भी जो है वो अगर होती है तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो ही जाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो मौजूद होगी ना कि जल्द से जल्द टेन्योर खत्म हो और तख्ता पलटा जाए हुकूमत का, और हमारी जानिब से या तो इलेक्शन हो या हम दोबारा से आकर रूल करें। तो ये तो चीज एक मौजूद है पार्टी में कि नहीं है, या फिर बैकफुट पे चली गई है और बस गो विद द फ्लो वाली पॉलिसी चल रही है। नहीं, ये देखिए, ये तो ये तो मैंने आपको मार्शल हुकूमतों का कहा। ये हुकूमत, ये तो बेचारे साबुन के टीके पे खड़ी है। इसको देख धक्के की जरूरत है। अगर ये ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि महीना गुजार ले। देखिए इसका वो तो चूंकि इस वक्त पीटीआई जो है वो टारगेट है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं पंजाब के अंदर भी और हर जगह पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कार्रवाइयां जेवीआई के खिलाफ हो जाए या किसी और पार्टी के खिलाफ हो जाए। तो अगर वो निकल गई हैं और सड़कें बंद हो गई, तो फिर तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। ये तो 1 महीने की भी नहीं है हुकूमत। शोका साहब, आप समझते हैं कि ग्रैंड अलायंस ही बनना बस जरूरी है, वो बन जाता है तो फिर आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, या उसके लिए जरूरी है कि खान साहब की रिहाई भी पहले हो, वो बाहर आए, तभी कोई मामला चलेगा आगे, या फिर आप समझते हैं कि ग्रैंड अलायंस ही बस अगर बनता है मजबूत तरीके से तो हम जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, हुकूमत खौफजदा है इमरान खान से। अब आपको पता है कि जिस तरीके से इंडक्शन हुई जजेस की, जिस तरीके से आईनी बेंच बना वो, और जिस तरीके से उन्होंने 26वीं तरमीम लाकर जजों में नफरतें पैदा की, तकसीम पैदा की, तो वो तो अपने मकसद में इस लिहाज से तो कामयाब हुए हैं ना, कि अदालती निज़ाम उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब जाहिर है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो अदालती सिस्टम पे ही के जरिए ही अपने आप को करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है, स्ट्रीट पावर का मुजाहरा जरूर करना होगा। और उसमें अगर ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल है, मैंने आपसे कहा कि हुकूमत जितना भी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आईनी तरामीम का सहारा ले, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं रह सकती, इसलिए कि आपकी मईशत ठीक नहीं है। आपके जो खारजा पॉलिसी है वो नहीं है आपकी। अफगानिस्तान के साथ आपके मामलात खराब हो रहे हैं, ईरान के साथ आपके आदम एतमाद की फिजा कायम हो रही है। और और भी मुझे लगता है कि खारजा पॉलिसी हमारी जो है उस तरह नहीं है जो माजी में कुछ हद तक रही है। लेकिन अब तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सामने फेस करना पड़ेंगे। और इस हुकूमत में इतनी शिक्कत नहीं है। ये तो देखे ना, स्टेब्लिशमेंट के सहारे पे खड़ी हुकूमत है। अगर स्टेब्लिशमेंट किसी वक्त भी वो समझ गई कि यार आवाम किस तरफ है, तो फिर वो आवाम के सामने तो स्टेब्लिशमेंट कोई लड़ाई लड़ने तो नहीं आएगी ना, और ना ही इस नाजायज हुकूमत की मजीद सपोर्ट करेगी। सर, ये बात तो एस्टैब्लिशमेंट को समझ आई हुई है कि अवाम किसके साथ है, या तो वाजे है, बल्कि पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है कि अवाम किसके साथ है, लेकिन फिर भी
बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक वहां पर इत्तेहाद कायम है तो यहाँ पर बर्फ पिघल नहीं सकती। और जैसे कि आपने कहा कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप वाकई समझते हैं कि अब पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, मुजाहमत के सिवा, एहतजाज के सिवा और स्ट्रीट पावर दिखाने के सिवा, या और कोई कार्ड अभी मौजूद है? मैंने कहा ना कि हमारे पास ये ऑप्शन है ना, ये जो ग्रैंड अलायंस का बनाने का ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। ये अगर बन जाता है, और इंशाल्लाह बन जाएगा, सीरियसली इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, ये बन जाएगा, और ये एक दफा बन गया तो ये हुकूमत नहीं टिक सकेगी। ग्रैंड अलायंस के सामने तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 1 महीने तक भी ये हुकूमत नहीं ठहर सकेगी। ये बेशक जितने दावे करे, अब आप देखें ना कितनी बदकिस्मती है। अता तारा जो है वो आपके पाकिस्तान का तर्जुमान है, वो उसके उसके मुंह से कभी भी मैंने कोई अच्छी बात तो नहीं सुनी है। नफरतें नफरतें ही हो रही है। और वो जिस अंदाज से मुखातिब करता है, जिस अंदाज से, देखे ना, कोई कोई पोलाइट लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो तो हर वक्त उनके पारा चढ़ा रहता है। आप देखें, जब भी वो बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे उनको किसी ने करंट लगाया हुआ हो। तो बेचारे परेशान तो हैं, उनकी परेशानी का अंदाजा हमें भी है, आपको भी है, पूरी कौम को है, कि कौम उनका साथ नहीं दे रही। वो यही तो कह रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब वो कौम की तरफ जाते हैं, देखते हैं, तो वहां से उनको कोई रिस्पांस तो नहीं मिलता है। तो अब वो कौम से भी इंतकाम ले रहे हैं ना। देखिए, इमरान खान के साथ अक्सरियत, पाकिस्तान की अक्सरियत यूथ खड़ी है। तो जो कार्रवाइयां हो रही है, तो आप समझ रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान के यूथ के खिलाफ हो रही है ना। तो इसका कोई खमियाजा भी तो भुगतेगी गवर्नमेंट। शौकत साहब, पीटीआई क्या समझती है कि किससे ज्यादा उम्मीद है कि इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में किन जमातों से जो है वो आपको ज्यादा उम्मीद लगती है कि फौरन से पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने को वो आमादा है और फौरन से क्विकली रिस्पांस आएगा उनकी जाने पॉजिटिव? देखिए, जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं ना, इंशाल्लाह, अब देखें, अब तो पीपल्स पार्टी भी मेरे ख्याल से नाला है हुकूमत से, वो अपने लिए भी रास्ता तलाश कर रही है। वो भी देख रही है। देखिए, उन्होंने सबसे पहले पीटीआई को ऑफर दी, और आज भी अगर हम चाहें तो पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिला सकते हैं, लेकिन वो चीज अभी हमने नहीं की है, ना उस तरफ हम जा रहे हैं। हमने सिर्फ, हम चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत जाए, और जो मैंडेट चोरी हुआ है, सब गुजात हैं, उनके साथ मिल बैठकर एक रास्ता निकाला जा सकता है। और ये रास्ता निकला है तो फिर इनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, इनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। सही। शौकत साहब, आखिर में जजेस की तकरीरों से मुतालिक आपकी राय जानना चाहूंगा। जजेस की तकरीरें कर दी गई और इस पर पीटीआई मुजाहमत करने वाली है या तस्लीम कर लेगी? लगे हुए हैं, वकला तारीख जो है वो शुरू है, उसकी हम बिल्कुल हिमायत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादती हुई है कि एक पिटीशन पड़ी हुई है उस पे। और जाहिर है, अगर हम फुल कोर्ट का डिमांड करते हैं तो वही 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 फैसला कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए, कि आप किसी जज पे एतराज भी करें ना, तो वो बेंच छोड़ के नहीं जाता है। वो कहता है जी मैंने तो आपको सुनना ही सुनना है। आप बेशक आप मुझ पे एतमाद करें या ना करें। पहले तो ये होता था कि आप किसी बेंच पे एतराज करते तो वो बेंच टूट जाता, और आप अपने बता देते कि जिस जज पे मुझे एतमाद नहीं है, तो वो, लेकिन अब तो नहीं है ना, अब तो ये चीजें नहीं है। अब तो सुनी बनी बनाए फैसले होते हैं, आ जाते हैं सुनाई। और बदकिस्मती है उस मुल्क की, और जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाए, वो उस माशरा टूट फूट का शिकार हो जाता है। सही। शौकत यूसुफ सही साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का, कीमती इजहार ख्याल आप कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है।
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।